8वां क्लास के एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 4 कहता है कि दो व्यक्ति है, कमल और एक शबनम, और दोनों अलग अलग मैदान में हैं। कमल एक वर्गाकार मैदान में है और शबनम एक आयताकार मैदान में है। ठीक है, देखो ये है कमल का मैदान। कमल का मैदान वर्गाकार है, इसकी सभी भुजाएं 80 मीटर है। ए बी सी डी वर्गाकार लिखा हुआ है ना, और 80 मीटर, इसकी सभी भुजाएं 80 मीटर होते हैं ना, वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होते हैं ना। और शबनम एक है, शबनम का जो मैदान है वो आयताकार है। आयत के आकार का नामकरण कर दे पी क्यू आर एस। ठीक है, और इसकी लंबाई दिया हुआ है 70 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर। क्वेश्चन में कहता है कि ये दोनों व्यक्ति कमल और शबनम अपने अपने मैदान पर 3-3 चक्कर लगाता है। सही है ना, 3-3 चक्कर लगाता है, तो सबसे ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? चक्कर लगाता है मतलब कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर इधर चला, चारों तरफ से आया, एक चक्कर हो गया। इस तरीके से फिर जाएगा तो 2 चक्कर, 3 जाएगा तो 3 चक्कर। कितना दूरी तय किया, इसके लिए हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि परिमाप ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। उसी प्रकार शबनम का यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो फिर एक चक्कर ऐसे घूम करके यहाँ आता हुआ 3 चक्कर लगाया ना। ज़्यादा दूरी क्या तय किया, कमल के शबनम? ये देखेंगे परिमाप निकाल करके, तभी ने क्या फिगर देख करके कर दोगे? नहीं, तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप। वर्ग का परिमाप 4 ये होता है, 4 गुने 80, 8 चौके 32, 320 मीटर। एक चक्कर में 320 मीटर लगाता है। लिखेंगे कमल एक चक्कर में 320 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, तो कितना चक्कर लगाना है? 3 चक्कर। तो 3 गुने 320, ये 0, 3 गुने 6, 3 दिया 9, 960 मीटर हो जाएगा इसका। कमल 960 मीटर दूरी तय करेगा। अब आ गया शबनम, तो आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 70 प्लस 50, 2 इंटू 7 5 12, कितना हो जाएगा? 120। अब 12 दूनी 24, 240 मीटर। लिखेंगे शबनम एक चक्कर में 240 मीटर दूरी तय करती है ना। तो 3 चक्कर में 3 गुने 240, तो 0, 4 12, 4 3 6 1 7, 720 मीटर। कमल 960 मीटर, शबनम 720 मीटर। क्या ज़्यादा दूरी तय किया? कमल। लिखेंगे कमल ज़्यादा दूरी तय किया। आंसर हो गया, यही तुम्हारा आंसर होगा। नहीं, कितना अधिक दूरी है क्या? तो लिखोगे अधिक दूरी। अधिक दूरी पता करने के लिए 960 में 720 को घटा दो।
960 में 720 को घटाएंगे तो 240 मीटर दूरी अधिक तय किया इसमें। ये आंसर है ना। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक टाइल्स है, इसको दीवार में लगाना है। नहीं, टाइल्स और दीवार दोनों आयताकार है। टाइल्स का माप दिया हुआ है 12 और 10, करने का मतलब लंबाई 12 चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। दीवार जो है 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा दिया हुआ है। नहीं, तो कितने टाइल्स लगेंगे, टाइल्सों की संख्या ज्ञात करना है। नहीं, टाइल्सों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको दीवार का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल भागा देना होगा। दीवार टाइल्सों की संख्या बराबर दीवार का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल है। तो टाइल जो है ना सेंटीमीटर में दे, इसको मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना हो, या तो इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, कोई एक काम करो। ठीक है, तो यदि इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दिया जाता है। सही है। सो यहाँ पर 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे टाइल्स का की संख्या इज इक्वल टू दीवार का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। दोनों आयत है तो दोनों आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, इधर भी लंबाई गुने चौड़ाई। सही है। तो लंबाई इसका 400 गुने चौड़ाई 300 और इसमें 12 गुने 10, ये हो जाएगा। तो इसको और इसको हम कटा देते हैं। 3 दहें 30, 3 चौके 12, 4 एका 4, तो 100 गुने 10 इज इक्वल टू 1000। कितना टाइल्स लगेगा? 1000 लगेगा। एक टाइल का कीमत 2 रुपया, क्योंकि एक टाइल का कीमत 2 रुपया है। तो कितना टाइल लगाया गया? 1000। 1000 टाइल का कीमत 2 गुने 1000 इज इक्वल टू है आंसर 2000 रुपया। तो आंसर है तो सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 में कहता है कि 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क है। नहीं, पार्क के बीचों बीच 2 रास्ते हैं। फिगर में जैसा दिखाया गया है, ये रास्ता 3 मीटर चौड़ा रास्ता और ये दूसरा रास्ता 2 मीटर चौड़ा रास्ता, रास्ते हैं। ठीक है, इस रास्ता का चौड़ाई 3 मीटर है और इस रास्ता का चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक है, तो रास्ता को छोड़ करके पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। पार्क वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल लगाना होगा। फिर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। बीच में जो ये जगह पड़ जाता है वो दोनों रास्ता में वो क्षेत्रफल जुड़ जाता है। तो 2 बार तो उसका क्षेत्रफल तो जोड़ना है नहीं। बीच वाले जो ये भाग है, एक इसका क्षेत्रफल को इन रास्तों के क्षेत्रफल में घटा देना होगा, क्योंकि जब इधर से लेंगे तो फिर इसका क्षेत्रफल आ जाता है, फिर इधर से लेंगे तो फिर इसका क्षेत्रफल आ जाता है।
दोनों जगह जब आ जाता है तो देखते हो ना कि तुम लोग मकई जब हम लोग बोनते हैं तो हर चलाते हैं तो एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर हमको वो मकैया देना नहीं पड़ता है। सेरिया में जाते हैं पहले ना, तो जहाँ पर देल है वहाँ पर फिर हरा चल जाता है, कभी घूमता है जगह कि नहीं, तो फिर वहाँ दाना गिराते हैं क्या? नहीं गिराते हैं दाना। जब नहीं दाना गिराते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पर 2 बार हरा जोता है, एक के बार हमको जोड़ दे रहा है तो एक बार घटाना पड़ेगा ना। तो इसका क्षेत्रफल को घटाने के लिए ये जो भाग बन जाता है वो आयत बन जाता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई यहाँ 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल को एक बार घटाना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे कि अब पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कि पूरे पार्क का क्षेत्रफल माइनस 2 गो रास्ते का क्षेत्रफल माइनस इस भाग का क्षेत्रफल, क्या कर रहा है वो कह रहा है कि जल्दी जाइए, तो जल्दी जाने से क्या होगा, यहाँ जहाँ फंस गए हैं अब इसको हल किए बिना जा सकते हैं क्या? बाहर रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा वहाँ जाकर नहीं जा सकेंगे हम लोग। इसको बनाते हैं, लिखेंगे रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ये स्क्वायर वर्गा का है ना, तो 30 मीटर है तो 30 का स्क्वायर यानी 30 दिशा 900 मीटर स्क्वायर। तो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल 900 मीटर स्क्वायर नहीं, ये रास्ता सहित पार्क का जो क्षेत्रफल है ना वो ABCD का क्षेत्रफल आ गया 900 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे 3 मीटर चौड़ा सड़क का क्षेत्रफल, 3 मीटर चौड़ा सड़क का क्षेत्रफल, मीटर की चौड़ाई 3 मीटर दिया है, लंबाई कितना हो जाएगा 30 मीटर, लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं, तो 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर, तो आयताकार है। लिखेंगे 3 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल बराबर LB लंबाई है चौड़ाई, 3 मीटर रास्ता का चौड़ा का क्षेत्रफल जो होता है वो RING का क्षेत्रफल बराबर लंबाई तो तुम्हारा 30 गुने चौड़ाई 3, 30 या 90 मीटर स्क्वायर है। यहाँ तक समझे? आगे बढ़ो, बड़ा है थोड़ा सा, तुम लोग धीरे रखो, इधर देखो तुम। फिर 2 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल वो भी आयत के आकार का है, तो ये LB ये भी हो जाएगा ना। अब ये जो है GOLD गोल्ड है ये नहीं, तो इसकी लंबाई फिर वही 30 मीटर हो जाएगा, तो GOLD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 30 गुने 2 इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल तुमको बोले थे वो 2 बार जुड़ गया, तो लिखेंगे KLMN का क्षेत्रफल इज इक्वल टू LB माने 3 गुने 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर घटाना पड़ेगा मुझे। अब लिखेंगे पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या करेंगे, नीचे की लाइन से लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज RING
RING प्लस GOLD माइनस KLMN का क्षेत्रफल, ये हो ना। आगे करते हैं, ABCD का क्षेत्रफल 900 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 900 माइनस RING का क्षेत्रफल क्या है 90 प्लस गोल्ड का 60 माइनस 6 है, तो 900 माइनस यहाँ पर 9 6 15 150 माइनस 6, तो 900 माइनस 144 है, तो यहाँ पर 6 यहाँ 5 5 6 और यहाँ पर 8 तो 7, इतना मीटर स्क्वायर होना चाहिए सर तुम्हारा, देखो है। लास्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर का है ना, वो एक 18 सेंटीमीटर वाले एक प्लेट है, व्यास वाले, सॉरी 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक प्लेट है, नहीं यानी वृत्ताकार भाग का जो व्यास दिया वो 18 सेंटीमीटर, और इसमें 4 सेंटीमीटर चौड़ा, सेंटीमीटर में है ना, डिजाइन तैयार किया गया। ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई यहाँ, ये चौड़ाई यहाँ, ये चौड़ाई 4 cm है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, नहीं इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको वृत्त का क्षेत्रफल को लगाना पड़ेगा। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा ना, तब बड़े वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना होगा, तो छोटे वृत्त का भी त्रिज्या ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, सो देखो यहाँ पर लिखो, नहीं तुम लोग सुनो, पूरे प्लेट का व्यास कितना है 18 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कैपिटल आर हम कर देते, बड़ा वाला है ना, तो 18/2 मतलब D/2 होता है, दिखाया है ना, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ये जो त्रिज्या बड़े वृत्ताकार भाग का त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या हो जाएगा ना, वो 9 सेंटीमीटर है। अब डिजाइन को छोड़ करके ये छोटा वृत्त बन जा रहा है, तो छोटे वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, लिखेंगे छोटे वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल याद करते हैं, पूरा 9 है, उसमें से 4 जो चौड़ाई वो घटा देंगे ना, तो बचेगा, तो क्या बचेगा 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्ताकार भाग का जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, ये बड़ा यार हो गया और ये छोटा यार हो गया। अब लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr², क्योंकि त्रिज्या हम r मानेंगे बड़ा, ठीक है, और छोटे r का πr²। देखो पाई यहाँ भी कॉमन ले लो, तो यहाँ r² माइनस r², पाई हमको 2 जगह, अब पाई हम जो कॉमन नहीं लेते ना, तो पाई का मान हमको 2 जगह बैठाना पड़ता है पैसे के साथ में, इससे बेहतर हम एक जगह ले लिए। अब बड़ा यार जो है वो 9 है और छोटा यार है वो 5 है, नहीं तो हो गया 5 9 81 माइनस 25। अब यहाँ 22/7 करो और 81 में 25 घटाओ, तो बचेगा 5 और 1 6, और 7 में से 2 जगह 5, नहीं
कितना बच गया 56, ठीक है। तो 7 8 56, 22 गुने 8 8 गुने 16 22 क्षेत्र से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा उस डिजाइन का क्षेत्रफल। देखो डिजाइन का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इस तरीके से ये 14.1 एक्सरसाइज समाप्त हुआ ने। अब यहाँ पर बताओ